तीर्थंकर परंपरा को नमन, गणधर और आचार्य परंपरा को नमन, महापर्व पर्युषण की आराधक समस्त भाइयों और बहनों, पर्युषण की इस सुनहरे अवसर पर हमारी व्याख्यानमाला चल रही है। सभी भाई बहन अपने शक्ति के अनुसार जब तब स्वाध्याय में लीन हैं। कल आपने जाना चतुर्विध धर्म संघ तीर्थ और उसके अंतर्गत अगार धर्म अर्थात श्रावक धर्म। यहाँ दो शब्द आए हैं। आपके मन में शायद जिज्ञासा होगी कि अगार क्या है, अनगार क्या है। अगार कहते हैं घर को। पुराने जमाने में घर पत्थर से नहीं बनता था, लकड़ी से बनता था। तो लकड़ी से बने हुए घर को अगार कहा जाता था। तो जो गृहस्थ है, जो घर में रहते हैं, उसको अगार कहा। तो अगार धर्म का मतलब श्रावक धर्म। श्रावक धर्म की चर्या कैसी हो, उनकी जीवन प्रणाली कैसी हो। आचार्य तुलसी की अद्भुत रचना श्रावक संबोध और उस पर आधारित जैनी जीवन शैली की व्याख्यानमाला हमारी चल रही है। कल हमने सम्यक दर्शन पर व्याख्यान किया, उसके बारे में आपने सुना। आज हम अग्रिम सूत्र लेते हैं, आप सब संगान करेंगे। जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली, जो भी अपना सुख पाए, शैली नई नवेली, जैनी जीवन शैली, बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। अनेकांत सिद्धांत सामने टिके न कोई विग्रह, प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से आवेश वृत्ति का निग्रह, सोच बने सापेक्ष लचीली। क्यों अनबनी अकेली, जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। जैनी जीवन शैली का पहला सूत्र कौन सा था? एक स्वर में आपका जवाब आना चाहिए। कौन सा था पहला सूत्र? सम्यक दर्शन। कौन सा था? सम्यक दर्शन। और आज क्या है?
अनिकांत सम्यक दर्शन का ही विकास है। सम्यक दर्शन के बिना अनिकांत दर्शन ही नहीं होता। कैसे नहीं होता ये आपको आज जानना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल जैन दृष्टि से कैसी हो उसको आप आज समझ रहे हैं। और सबसे पहले आपकी विचार प्रणाली कैसी हो। अभी हम आचार पर नहीं आए। कल भी सम्यक दर्शन था, वो किससे रिलेटेड है? हमारी धारणा, मान्यता और दृष्टि, दृष्टिकोण वो किससे रिलेटेड है? आचार से नहीं है। उसका सीधा संबंध किससे है? विचार। आपकी विचार प्रणाली कैसी? तो सम्यक दर्शन और अनिकांत दोनों हमारी विचार प्रणाली है। ऐसी विचार प्रणाली जो किस पर आधारित है? अहिंसात्मक विचार प्रणाली है। ये बौद्धिक अहिंसा है कि हम विचारों के लेवल पर भी कैसे अहिंसा का विकास करें। तो आज हम अनिकांत को समझेंगे। यहाँ जो शब्द आया है पहली लाइन में, अनिकांत सिद्धांत सामने टिके न कोई विग्रह। विग्रह का मतलब क्या? विग्रह का मतलब विग्रह का मतलब कलह। कलह, ठीक है। कलह क्यों होता है? क्यों होता है कलह? मतभेद जानते हम सब हैं। आप कितनी ही कोशिश करें, आखिर जीना तो सबके साथ है। घर में भले दो हो सकते हैं, जहां वर्क प्लेस पर जाते हैं तो 10 मिलेंगे, 200 मिलेंगे। सब लोगों की रुचि एक सी है। पहली बात, रुचि भेद। रुचि का मतलब पसंद। आपकी पसंद तो सबकी पसंद मिलती नहीं, थोड़ी बहुत मिल सकती है। एक चीज आपको भी भाती है, उनको भी पसंद है। रुचि भेद। दूसरा है विचार भेद। विचारों में बहुत तरकमता। गांधी जी कुछ पहनते नहीं, उनके सामने पूरा देश था। देश की स्थिति के अनुरूप उन्होंने अपनी जीवनचर्या बनाई। कपड़े की आरती कर दी। एक बच्चे ने पूछा, बाबू आपने शर्ट नहीं पहना, आपके पास नहीं है क्या? नहीं है। तो मैं लाऊं क्या? अच्छा लाओ। कितने लाओगे? 1 लाऊं, 2 लाऊं, 3 लाऊं? बापू ने क्या कहा? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। क्या तुम 3 करोड़ ला सकते? ये क्या है? विचारों का लेवल। एक विचार, मैं पिया, मेरा बैल पिया, फिर चाहे हुआ बस मेरा काम हो। फिर जरूर वो चीज रहे कि बिगड़ जाए। ये विचार है। कितना अंतर है। तो विचारों का भेद, रुचि का भेद और स्वभाव का भेद। सगे 2 भाइयों का स्वभाव भी एक सा नहीं होता। एक बहुत उदार होता है,
एक बहुत कंजूस था, एक जैसा स्वभाव। अब करें क्या, क्या करें? ये भेद क्या कर रहा है? इस सब प्रकार के भेद एक से हो नहीं सकते, रहना सबको एक जगह है। तो फिर क्या होगा? भेद में क्या पैदा होता है? कलह है। जितना भेद उतना कलह। Am I right? ये संसार कलह से भरा हुआ है और इस कलह ने जीवन की सुंदरता को खत्म कर, शांति को खत्म कर, चैन को खत्म कर। छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। भगवान महावीर के टाइम एक राजा उदयन वीणा वादक में प्रसिद्ध, वीणा बहुत अच्छा बजा। एक दूसरे राज्य का राजा, उसकी राजकुमारी, उनको भी वीणा बहुत पसंद थी। अब सीखे तो किससे सीखे? जानकारी कराई गई कि कौन वीणा अच्छी बजाता है। जानकारी से पता चला कि एक राजा है उदय नाम के, वो बहुत इसमें निपुण है। अब सीधे राजा को तो ला नहीं सकते, तो फिर क्या किया गया? षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के द्वारा उनको बंदी बनाया गया। बंदी बना करके उनको वहां दूसरे राज्य में ले जाया। उदयन को कहा गया कि एक कन्या को वीणा सिखानी है, लेकिन वो कन्या कानी है और कन्या को क्या कहा गया? देखो, तुम्हारे लिए मैंने व्यवस्था की है, जैसे तैसे की है, लेकिन एक बात है, जो तुम्हारा गुरु है वो कोढ़ी है। एक को तो काना पहन दिया, एक को कोढ़ी है। अब दोनों की बैठने की व्यवस्था कहाँ सीखे, उसकी की गई। अब कैसे बिठाया गया उनको? बीच में पर्दा, इधर कन्या, इधर राजा। शिक्षा चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है। अब सीखते सीखते भूल भी हो जाती। राजा ने उस कन्या को टोका तो उसने भूल की। अरे कानी, तुम कैसे गा रही हो, कैसे बजा रही हो? कन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे इसने मुझे कानी कैसे कही? उससे भी रहा नहीं गया। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? अरे कोढ़ी, रहने दो। अब राजा के मन में आया, अरे मैं कोढ़ी नहीं, इसने मुझे कोढ़ी कैसे कहा? जब कोई समस्या सामने आती है तो दोनों तरफ से प्रयत्न चलता। अब दोनों तरफ से क्या हुआ कि ये जानना है आखिर बात क्या है। तो क्या किया गया? पर्दा हटाया। पर्दा हटाया तो क्या मिला? एक तरफ खूबसूरत कन्या और एक तरफ सुंदर राजा। न कोई कोढ़ी, न कोई काना। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवन की समस्याओं और उनकी समाधान। ऐसा कौन सा पर्दा है जीवन में जिनको हटाने से जीवन शांति में रह सकता है, समाधान ही समाधान मिल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या हो सकता है यदि हम एकांत को आगे करें
नहीं, ये शांति, ये समाधान सबकी बरसात हो सके। अनिकांत क्या है? आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में अनिकांत के विषय में वो कहते हैं कि अनिकांत में एकता और अनेकता की धारा एक साथ प्रवाहित। इस धारा में या तो या मैं, इस विचारधारा को बिल्कुल अवकाश नहीं। तुम और मैं दोनों ही होंगे, उसका नाम है अनिका। और अनिकांत के साथ एक गहरी सच्चाई जुड़ी हुई है। वह सच्चाई ये है कि ये संघर्ष, ये घृणा, ये आग्रह, ये कोई समाधान नहीं, शाश्वत नहीं है। आखिर कहाँ आना है? कहाँ आना है? अंदर। आखिर वापस बैक टू बेसिक्स, स्वभाव में आना है। सहयोग शाश्वत है, रिश्ते, जुड़ाव शाश्वत है। कहा गया कि संबंध कभी खत्म नहीं होते। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? रिश्तों को खत्म करने में लगे हुए, बनाने में काम और खत्म करने में ज्यादा। ये जो तलाक की स्थिति बनी, बस थोड़ा कुछ हुआ, तुम तुम्हारे रास्ते चलो, मैं मेरे रास्ते। लेकिन महावीर का दर्शन कहता है रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। इस भूल को सुधार लो। हम कितने ही सेपरेट हो जाएं, कितने ही दूर हो जाएं, कभी आंखों से आंखें मिले ही नहीं, कभी वापिस जीवन में उनका मुंह भी देखने को न मिले, चाहे वो दुनिया से उठ जाए, फिर भी रिश्ते खत्म नहीं होते। कैसे? रिश्तों की परंपरा चलती, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। कहाँ जाओगे? रिश्तों के बंधन में बंधे हुए हो, उसको आप मैत्री से ही तोड़ सकते हो, घृणा से नहीं, चाहने से नहीं। गज सुकुमार का उदाहरण आप लें। गज सुकुमार के ससुर जिन्होंने क्या किया था? क्या किया था? पाल बांधी थी, उसमें क्या भरे थे? अंगारे भरे। ये किस जन्म का वैर था? किस जन्म का वैर था? 99 लाख वर्ष पूर्व का ये वैर। 99 लाख वर्ष पूर्व का वैर, उसको भी भोगना। तो रिश्ते कभी खत्म नहीं। इसलिए अगर रिश्तों में कहीं दुराव आया है, विचारों में कहीं दुराव आया है, आप अनेकांत के माध्यम से, सम्यक दर्शन के माध्यम से उस दुराव को दूर करें, फिर नजदीक आए, मैत्री भाव से अपने आप को भावित करें। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति कोई फास्ट फ्रेंड बने, बहुत ज्यादा हार्मनी उनके हो, घंटों घंटों उनसे बातें हो।
कम से कम इतना तो जरूर करें कि वो नेगेटिव रूप से हमारे दिमाग में न आए। जब भी हम मिले एक तटस्थ भाव से, एक मनुष्यता के नाते, एक साधर्मिक बंधु के नाते, एक मानवीयता के नाते हम आराम से मिले। उन्हें देखकर हमारे विचारों में उतार चढ़ाव न आए। कम से कम इस स्थिति का निर्माण हमें करना है। अनेकांत को हम समझें, सबसे पहले शब्द पर ध्यान दें। सुना तो आपने बहुत बार, सुना कि नहीं सुना? शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पहली बार सुना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शब्द का अर्थ क्या है? अनेकांत कैसे बना? शब्द का अर्थ कोई बता सकता है? अंत का मतलब क्या है? अच्छा है आपने हार समझा है सबने, क्योंकि अनेकांत को जितना एक शॉर्ट फॉर्म में आपने समझा है कि यही है कि अनेक क्यों को एक ही शब्द उसका भावार्थ आप लगभग सही बता रहे हो। मैं शब्द का बता रही हूँ आपको। एक ही शब्द के अनेक अर्थ का, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। डिफरेंट एंगल होता है देखने का। ठीक बात है, सबकी व्याख्या लगभग मिल रही है। मैं शब्द के अर्थ को बताना चाहती हूँ। अनेकांत किसका ऑपोजिट है? एकांत। एकांत में भी दो शब्द है, अनेकांत में भी दो शब्द। क्या है दो शब्द? अनेक अंत। अनेक अंत, एक और अनेक तो क्लियर है। अंत का मतलब, अंत का मतलब है धर्म। अंत का मतलब धर्म। ठीक है, ये तो व्याख्या में हमने उस चीज को अनेकांत, जैसे ही शब्द सामने आता है हम सीधा कि भाई अनेकांत का मतलब है कि हमें डिफरेंट व्यू को से सोचना चाहिए। लेकिन ये शब्द कैसे बना, इसकी व्याख्या में उसको आप और क्लियर करें। अनेक धर्म जो स्वीकार करता है वह है अनेक। अनेकांत का जन्म कैसे हुआ? एकांत के कारण अनेकांत को प्रचलित होना पड़ा। कितनी फिलॉसफी है ऐसी जो केवल एकांत पर टिकी है। कुछ लोग क्या मानते हैं? कुछ चीजों को कूटस्थ नित्य, बिल्कुल एकांत नित्य, वो बिल्कुल ध्रुव है, बिल्कुल हिलता डुलता, उसमें नो चेंज, केवल ध्रुव ही। तो एक फिलॉसफी क्या मानती? एकांत परिवर्तन, बस क्षण क्षण खत्म हो रहा है, बस परिवर्तन ही परिवर्तन।
महावीर एक ही वस्तु में नित्यता भी स्वीकार करते हैं, अनित्यता भी स्वीकार। समझ गए आप? समझे? कैसे? बच्चा है, 10 वर्ष का हुआ, 10 वर्ष तक का इसका बाल। उसके बाद क्या शुरू हुआ? 10 वर्ष तक क्या रहा? किशोर। उसके बाद क्या रहा? युवा। उसके बाद क्या हुआ? प्रौढ़। उसके बाद क्या हुआ? कितनी स्थितियां बदली? इसमें आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं या नहीं? चेंजेस हुए या नहीं? स्वभाव में चेंज, बॉडी में चेंज, क्या क्या नहीं, कितनी ग्रोथ हुई। लेकिन खंड खंड को स्वीकार करते हुए भी आप क्या चीज को और स्वीकार करते हैं? किसको स्वीकार करते हैं? अखंड व्यक्ति तो एक है, उसको स्वीकार करते हो या नहीं? वो परिवर्तित हुआ। भगवान ने कहा हर वस्तु में दोनों चीजें, उसमें ध्रुवता है, पारमार्थिक दृष्टि से वो ध्रुव है। जो जीव है वो जीव ही रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होना है। बंधु, ये बिल्कुल जनरल नॉलेज है जैनिज्म का, आप इसको एकदम दिमाग में बिठाएं। जीव कभी अजीब नहीं होना है। ये क्या है? क्या है ये ध्रुवता है, ये परमानेंट चीज है, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन बदलता क्या है? उसमें परिणमन हो रहा है। तो ध्रुवता और परिवर्तनशीलता दोनों हर वस्तु के स्वभाव है। ये कौन स्वीकार करता है? कौन स्वीकार करता है? जैनिज्म। ये क्या है? क्या है ये? अनेकान। आचार्य कहते हैं कि जिसके बिना जगत का व्यवहार नहीं चलता, जिसके बिना कोई संबंध नहीं बनता, ऐसा है ये अनेकांत। अनेकांत के बिना आप कोई व्यवहार नहीं चला सकते। दोनों बातें घूम फिर करके आई। तो आचार्य ने अनेकांत को जगत का एकमात्र गुण माना है और उनको नमस्कार किया। और उन्होंने क्या कहा? दोनों चीजें आप में बचपन भी है और आप में जवानी भी है। उसमें होता क्या है? सारी स्थितियां हैं, उनमें एक मुख्य होती है। आप ध्यान से सुने, सारी बातों को हम मुख्य नहीं बना सकते। एक चीज एक समय में मुख्य होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे उसके पहलू है, उनको अस्वीकार नहीं करते हैं। ये अनेकांतवाद है। ये एक को प्रस्तुत करता है, दूसरे सारे व्यूज, सारे अंग, सारी क्वालिटी, उसको भी वो अस्वीकार नहीं करता है। एक ही वस्तु में एक मुख्य है, बाकी सब गौण है। कैसे? कैसे समझेंगे आप? कैसे मुख्य है? व्यक्ति एक ही था। जब वो 10 वर्ष का था, तब मुख्यता किसकी थी?
ऐसा ही होता है। हम एक मुख्य को स्वीकार करते हैं, उसके साथ साथ जो अव्यक्त है, जो छिपे हुए हैं, उनको भी हम अस्वीकार नहीं करते, उनको भी स्वीकार करते हैं। एक उदाहरण और मैं आपको सुनाती हूँ कि राजा और मंत्री दोनों जा रहे थे, बीच में दुर्गंध पानी का नाला आया। राजा ने जल्दी से अपना नाक ढक दिया, बहुत दुर्गंध आ रही। राजा ने कहा, कितनी दुर्गंध आ रही है। मंत्री ने कहा, देखो ये तो पुद्गलों का स्वभाव, कोई तात्विक रहा होगा दुर्गंध से। थोड़े दिन बाद क्या किया, मंत्री ने अपने घर राजा को भोजन के लिए निमंत्रित किया। राजा गए, सबसे पहले उनको पानी दिया। पानी कैसा था? बहुत निर्मल, सुगंधित और बिल्कुल मीठा। राजा ने पिया, दिल खुश हो, जैसे उन्होंने पानी क्या पिया, शरबत पी लिया, जूस पी लिया। मंत्री से कहा, मंत्री ऐसा पानी तुम पीते हो, कभी मुझे तो नहीं लाया, मेरे लिए तो तुमने ये पानी कभी नहीं लाया, तुम अकेले ऐसा पानी पीते हो, ये कहाँ मिलता है, कहाँ से लाते हो? मंत्री ने क्या कहा, राजन सच बात बता दूं, ये पानी कौन सा है? जिस दिन आप गंदे नाले से गुजरे थे, नाक और भौं सब बंद की थी, वही पानी। राजा ने कहा, हो नहीं सकता। मंत्री ने पूरी प्रोसेस, कैसे उस गंदे पानी को अच्छा पानी, आपके लिए नई बात नहीं है, अब तो सारी प्रोसेस आ गई। लेकिन ये क्या, वहां प्रमुखता किसकी थी? दुर्गंध की प्रमुखता। तब वो पानी कैसा था? दुर्गंध युक्त था। लेकिन क्या उसमें सुगंध नहीं थी? उसमें मिठास नहीं था? अगर नहीं होता तो फिर अब मीठा पानी नहीं था। इस बात को समझने की जरूरत है कि व्यक्ति जो अभी प्रेजेंट लाइफ में, अभी जो वर्तमान उसकी पर्याय चल रही है, कोई क्रोधी हो सकता है, कोई जिद्दी हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई अयोग्य हो सकता है, लेकिन इनके जितने भी अपोजिट पॉइंट है उनमें छिपे हुए हैं। आज वो जैसा है उसके साथ भविष्य की संभावनाएं भी जुड़ी हुई है कि आज वो भयंकर क्रोधी है, कल बिल्कुल शांत हो सकता है। क्यों दूर जाएं? भगवान महावीर के जितने भाव मिलते हैं उनको हम देखें कि तीर्थंकर बनने वाले जीव किस किस अवस्था में रहे, भविष्य में उनकी संभावना है। केवल वर्तमान को देखते हुए अभी आपको जो नजर आता है उसके आधार पर हम निर्णय न लें, हमारी मान्यताएं न बनाएं, धारणाएं न बनाएं, हमेशा संभावनाओं को सामने रखें कि आज जो स्थिति है कल बदल सकती है। ये क्या है? ये सापेक्ष दृष्टि है और ये समन्वय की दृष्टि, इस सापेक्षता की दृष्टि और शांतिपूर्ण सहवास, साथ में रहना है, लड़ते लड़ते नहीं, झगड़ते झगड़ते नहीं, कलह से भरा हुआ जीवन नहीं, शांत सहवास। ये कब आ सकता है? जब अनेकांत हमारे जीवन में उतरता है। हम जितना अपने विचारों को महत्व देते हैं, जितना हम अपनी बात को महत्व देते हैं, जितना हम अपने आप को सत्य साबित करते हैं, उतनी ही हिम्मत,
स्वीकार करें। उनके भी कोई विचार होते हैं, उनकी भी कोई भावना होती है, उनको समझने का और उसके विचारों पर उसका अंकन करने का, उसका रिस्पेक्ट करने का, उनको सुने आप। ये अनेकांत हमें देता है। क्यों देता है? सम्यक दर्शन और अनेकांत के पीछे क्या है? पीछे कौन सा पावर है? वो है समता का पावर। आवेग और आवेश का तो समन है और समता का जागरण है। जहां समता का दर्शन होता है, समता हमारी जागृत होती है, कषाय उपशांत होते हैं, वहां हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। अगर आपको तीसरे नेत्र की को खोलने की तमन्ना है तो आपको अनेकांत को समझना होगा, सम्यक दर्शन को समझना होगा। जिसके पास सम्यक दर्शन है, जिसके पास अनेकांत दर्शन है, वो आग्रह मुक्त जीवन जीता है। उनके जीवन में, उनके विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो समय पर झुकना जानता है, दूसरों को आदर देना जानता है, दूसरों को अवकाश देना जानता है। तो ये जैन जीवन शैली के दो अंग, दो सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम अपनी विचार प्रणाली को सुधारें तो सम्यक दर्शन के माध्यम से और अनेकांत के माध्यम से हम अपने विचारों की शुद्धि और विचारों का परिष्कार करें तो हमारी आत्मा की अग्रिम जो विकास की यात्रा है वो निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगी। तो कल का, आज का हमारा समय यही पूरा हो रहा है और आगे आपको प्रतिक्रमण भी करना है। तो समय पर मैं अपनी बात को यही संपन्न कर रही हूँ। अगर अनेकांत दृष्टि को अपनाते हैं तो ये आउटकम है, ये परिणाम आपको, ये इसका प्रतिफल है। इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं और ये सब लाने के लिए केवल सोचने से काम नहीं होगा, उसके लिए हमें प्रयोग करना होता है। तो प्रेक्षाध्यान का अभ्यास और प्रेक्षाध्यान के माध्यम से हम अपने आवेगों को उपशांत कर सकते हैं, तीव्र कषायों को उपशांत कर सकते हैं। उनको उपशांत करके हम सम्यक दर्शन और अनेकांत दर्शन को जी सकते हैं। इसी भावना के साथ ओम।